उन्होंने देखा तो उसने देखा कि यार इस लड़की की किस्मत तो बहुत खराब है। लेकिन जो ज्योतिष था ना, उसने उसमें कुछ देखा बड़ा भयंकर। वो देखा कि इस लड़की की आने वाली 3 संततियां राज करेंगी और कमला नेहरू वही चाय बना बना के उनको टीबी हो गया। सब बदला निकाल दी। कहते हैं ना कि किसी भी लेडी को आप बेवकूफ बोल दो, उसको दुख नहीं होता। आप उसको अगली बोल दो तो वो बर्दाश्त नहीं कर सकती, और वो उन्होंने उसको अगली कहा था। अब कॉलेज कहाँ किए हैं? नहीं किए दिल्ली में, चाहे हम कलकत्ता में भी किए। तो ये आपका एमबीए वाला कहाँ कुतुब इंस्टीट्यूशन में? वहां तो एक महान कौन है, अरे आश्रम भी था। वो आश्रम तो था, आप नहीं समझते। उसके सामने एक शमशान घाट था, वहां मैगी खाया हुआ, तो ये पता है बस। तारा IFT IMI 4 सब पराठे शमशान घाट वही क्या चलते। चंद्रा स्वामी इंदिरा गांधी के क्लोज था, नरसिम्हा राव के? चंद्रा स्वामी मार्गरेट थैचर के क्लोज था। वहां तो था ही वो इसकी कहानी थी ना, नटवर सिंह की। हाँ, उसके बाद इसके विश्वास, अरे आप एस्ट्रोलॉजर, नहीं आप बहुत इंटरेस्टिंग। जवाहरलाल नेहरू के ऊपर एक काम करते हैं ना, लेट अस गो टू द रूट। अच्छा नहीं, जवाहरलाल नेहरू पे भी नहीं चाहेंगे, मोतीलाल नेहरू, वहां से शुरू करते हैं। अच्छा कि एस्ट्रोलॉजर्स का जो आप बात कर रहे हैं ना, ये चंद्रा स्वामी ने तो बहुत सारे लोगों को बहुत सारा गाइडेंस दिया कि कौन कैसे राजा। जैसे चंद्रा स्वामी की, मैं आपको ना छोटा सा बताता हूँ, देन आई विल टॉक अबाउट। आपका जब कॉलेज था वहां, तब था चंद्रा स्वामी? आई थिंक सो था, बट ही वाज नॉट एक्टिव। So was you guiding him? Were you guiding him rather? नहीं। Was he guiding you? किया होता तो यहाँ बैठा होता मैं साथ प्राइम मिनिस्टर बता हूँ। अब तो इज नो मोर ना। हाँ अच्छा। चंद्रा स्वामी ने एक बार एक ब्रिटिश MP को या किसी को बोला था कि मुझे सिर्फ 5 मिनट के लिए मार्गरेट थैचर से मिलना है। ये आप जानते हैं ना? हाँ, ये कहानी था, अभी नटवर सिंह ने कहीं नरेट। हाँ, और उसके बाद उसने मार्गरेट थैचर को बोला कि भाई साहब आप बन जाओगे। और उसका मार्गरेट थैचर तो विश्वास तो करती नहीं थी, बट बिकेम अ फैन। अरे बिकेम अ डेवोटी। द राइट वर्ड इज अ डेवोटी। लेकिन ये ना, ये फिनोमिनन जो है ना, वो ये आपकी इरिटेशन तो नहीं हो रही है ना? नहीं, ये स्टाइल है, आपका स्टाइल है। जो स्टाइल बाय अच्छी बाय का भाव कि कथा ऐसी है, ठीक है। ये कथा जो है ना, ये एक बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं इंडिया के, उनका नाम है KN राव। तो राव साहब ने एक बार सुनाई थी। अच्छा ठीक है। अब राव साहब तो उनका एज 92-93 है। अब वो पिछले 60-65 या 70 साल से ना हिंदुस्तान के टॉप ब्रास में ही है, या शायद 60, मैं गलत बोल रहा हूँ। वो पिछले 85-86 ईयर से इंडिया के टॉप ब्रास में, जो बच्चे थे ना तभी वो टॉप ब्रास ही थे। मैं बताऊंगा क्यों। बिफोर इंडिपेंडेंस, यस, उससे पहले से क्या हुआ कि राव साहब ने बताया कि एक बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य होते थे करोल बाग साइड पे, तो वहां पे सब लोग आते थे। तो एक कोई आए पंडित जी थे, उनकी एक बेटी थी, तो बेटी की कुंडली है, उसकी शादी वादी करानी है। तो पंडित जी पहुंचे हुए थे ज्योतिषाचार्य। उन्होंने देखा तो उसने देखा कि यार इस लड़की की किस्मत तो बहुत खराब है, कुछ भी नहीं है इसके, मतलब वेरी बैड लाइफ शी हैज टू लीड। और बेचारी पढ़ी लिखी भी ज्यादा नहीं थी, सुंदर थी, लेकिन अब नहीं पढ़ी। उस समय नहीं पढ़ाते थे लड़कियों को ज्यादा। लेकिन जो ज्योतिष था ना, उसने उसमें कुछ देखा बड़ा भयंकर। कुंडली में बहुत भयंकर देखा। वो देखा कि इस लड़की की आने वाली 3 संततियां राज करेंगे। वो दिख जाता है जनरली, उतना पहुंचा हो कोई हो तो। अब वो जो था ना, समझ गया कि दिस इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग कैपिटल टू भंजा हो पाए। अब उन्होंने अच्छे इंटरेस्ट से किया कि बुरे इंटरेस्ट से किया, ये नहीं पता, लेकिन उन्होंने सोचा कि ये जो है ना, ये इसमें बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड हो सकते हैं कि ये जिससे शादी करेगी वो, और उसके बाद के 2 जनरेशन राज करेंगे, लेकिन इसकी अपनी जिंदगी विल नॉट बी गुड। तो ये खबर जो उड़ती चिड़िया जो थी, वो उड़ते मोतीलाल नेहरू के कंधे पे आगे बढ़ गई, और मोतीलाल नेहरू के कान में फुसफुसाई। और मोतीलाल नेहरू जो थे, आप तो समझ रहे हैं, अंग्रेज भी उतने अंग्रेज नहीं थे जितने मोतीलाल जी थे, ठीक है। और उनका बेटा ईटन और हैरो में पढ़ा हुआ, प्रोबेबली फेल्ड इन रेलवे एग्जाम है। उसके बाद फिर वो
इसमें गए, ऑक्सफोर्ड में गए, किसमें गए थे, कैम्ब्रिज में गए थे ना, शायद कैम्ब्रिज में गए थे। वहां पे लॉ पढ़ रहे थे, बैरिस्ट्री पढ़ रहे थे, वहां पे भी फेल हो रहे थे। किस्मत का कहानी में जो है ना, आई एम टेलिंग यू फ्रॉम द बेस, किस्मत कहाँ से आ रही थी। मोतीलाल नेहरू से डिस्कशन हुई होगी। मोतीलाल नेहरू को उसने बोला कि आप ये समझ लो, आपको राज करना है देश पे, इस लड़की से अपनी बेटी की शादी करवाओ। अच्छा, कमला नेहरू बेचारी का कोई मैच नहीं था विथ मोतीलाल नेहरू फैमिली, लेकिन उसकी कुंडली ऐसी थी ना कि मोतीलाल नेहरू जाकर के जवाहरलाल नेहरू को बोली कि तुम्हारी शादी इसी लड़की से होगी। और जवाहरलाल नेहरू थ्रू ऑल दैट टाइम टर्म्स कि क्या बात कर रहे हो, आई एम ब्रिटिश, ये वो, ये क्या अनपढ़ लड़की, ये वो। बोली नथिंग, तुम्हारी शादी इसी लड़की से होगी, और कुछ भी हो जाए शादी तो इसी से होगी। मुझे लगता है रॉबर्ट वाड्रा ने भी ऐसी दिखाया होगा किसी वक्त, हो सकता है भाई। अब उसके बाद क्या हुआ था कि जवाहरलाल नेहरू से शादी हो गई। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू ना बहुत ही हिकारत थी उनको अपनी वाइफ के प्रति, उनको कहीं पब्लिकली लेके नहीं जाते थे, बात तक नहीं करते थे उनसे। बट ये था कि उनको एक डॉटर हो गई उनसे। उनकी इतनी बुरी हालत कर दी कमला नेहरू की कि मतलब वो पब्लिकली कभी आती भी नहीं थी, और दिन भर, आप ये समझ इमेजिन करिए, जवाहरलाल नेहरू वाज अ वेरी बिग फिगर इन पब्लिक लाइफ। ठीक, इवन व्हेन ही वाज अ यंग मैन, वहाँ इलाहाबाद में आनंद भवन में उनके यहाँ हजारों लोग रोज आते थे। तो जवाहरलाल नेहरू के ऑफ कोर्स बहुत सारे सर्वेंट्स होंगे, लेकिन साथ में एक सर्वेंट कमला नेहरू भी थी, और वो दिन, उसमें गैस नहीं था, तो यू हैड टू कुक ऑन फायरवुड, चूल्हा। और कमला नेहरू वही चाय बना बना के उनको टीबी हो गया, और जवाहरलाल नेहरू वाज लीस्ट बॉदर्ड। उसका इन्होंने ये किया कि उनको स्विट्जरलैंड भेज दिया, जहां पे के इलाज होना था उसका। अब क्या हुआ कि उनकी देखभाल कौन करता, कमला नेहरू की, तो वहां पे उन्होंने अपनी बेटी को भेज दिया, इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी बेचारी पढ़ने में, मतलब उनको भी इतना फैमिली एंगेजमेंट रहता था घर में, शी वाज जस्ट लाइक एनी अदर यंग गर्ल। अच्छा, वो अपनी माँ को उन्होंने देखा कि वो किचन में बेचारी काम करते करते उनको टीबी हो गया, सो उनका टेक केयर की वहां स्विट्जरलैंड में। उनकी मदर पास कर गई, डेथ हो गया उनकी मदर का। ये बात इंदिरा गांधी के मन में ना घर कर गई। अब फादर ने उनको कनेक्ट भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। और जो वो वापस आई वहां से, तो जवाहरलाल नेहरू का तो नॉर्मल लाइफ चल ही रहा था, उन्होंने इंदिरा गांधी को किचन में ठूस दिया। जवाहरलाल नेहरू की एक बहन थी, उनका नाम था विजय पंडित। लोग कहते हैं कि अगर वो बॉलीवुड या हॉलीवुड में चली जाती ना, तो उनसे खूबसूरत कोई था नहीं। शी वाज सो ब्यूटीफुल, बड़ी ही, मतलब तुम रॉयल, बहुत ही खूबसूरत थी, राजकुमारी लगती थी। और मतलब शी वाज आल्सो एजुकेटेड इन द बेस्ट स्कूल्स, तो तौर तरीके भी उनको सारे पता थे। तो ये लोग ना इंदिरा गांधी को ना, वो लोग बड़े तिरस्कृत भाव से देखते थे, ये ना, ये बेचारी सुंदर नहीं है, उसके मुंह पे बोल देते थे। हाँ, ये कहते हैं इंदिरा गांधी और इसकी बुआ की बनती नहीं थी। आई एम कमिंग टू दैट वन। बनती नहीं थी। तो विजय लक्ष्मी पंडित जो थी, वो जब आनंद भवन में रहती थी, तो ये बेचारी चाय कभी कुछ अपनी बुआ के लिए लेके जाती होंगी, तो अपना मजाक उड़ा देती होंगी कि इनका जो, इंदिरा गांधी को कोई एजुकेशन ठीक से तो हुआ नहीं था, वो ड्रॉप आउट ही थी एक टाइप से। अब वो दिन भर वो चाय बनाती थी। अब ये कहानी ये आ गई कि इंदिरा गांधी वही चाय बना के उसको भी हो गया टीबी। जवाहरलाल नेहरू ने उनको शिफ्ट कर दिया स्विट्जरलैंड। वो उसी वार्ड में, उसी हॉस्पिटल में गए जिसमें उनकी मम्मी थी, वही बीमारी ले गए। तो इंदिरा गांधी जो थी ना, उनका डिप्रेशन जो था ना, वो और एकदम बुरी तरह हो गया। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जवाहरलाल नेहरू, एक उनका जानकार था जिसका नाम था फिरोज गांधी, वो उनका जानकार था यहाँ से, इलाहाबाद से। अच्छा, तो वो पढ़ रहा था लॉ या फिर कुछ पढ़ रहे थे, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे थे शायद, वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में। अच्छा, तो जवाहरलाल नेहरू को कुछ पैसे भेजने होते थे इलाज के लिए अपनी बेटी के, तो वो फिरोज गांधी को भेज देते थे। तो फिरोज गांधी महीने में जाकर के वो हॉस्पिटल का जो भी खर्चा वर्चा होता था, और जो भी बेटी की चिट्ठी विट्ठी होनी थी, वो सब ना लेके आ जाते थे, चले जाते। और कोई था नहीं, क्योंकि इलाहाबाद का वही था फिरोज गांधी, तो पारसी था। हाँ, पारसी तो था, कहते तो हैं। फिरोज गांधी आते जाते थे, तो इकलौता आदमी जो आकर के इंदिरा गांधी से उसका हालचाल पूछता था, वो फिरोज गांधी था। अच्छा, तो जब ये इनका हेल्थ इंप्रूव होने लगा ना, तो इनके फादर से कोई कनेक्ट नहीं था ऐसा,
वो लेटर्स फ्रॉम द डॉटर टू द, ये सब जो है ना, आई डोंट नो वेदर दे एक्चुअली एग्जिस्टेड और नॉट, बट ठीक है, दिस इज व्हाट इट इज। उसी समय वो लिखते थे कहानी अपनी बेटी को जो भी। तो फिरोज गांधी आकर के मिलते थे, फिर इंदिरा गांधी को लगा कि भाई यही एक आदमी केयर करता है दुनिया में मेरा, और कोई नहीं केयर करता है, तो मैं तो शादी इसी से करूंगी। और 1942-42 की कुछ बात है, क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम में इंदिरा गांधी ठीक हो गई, फिरोज गांधी के साथ आई, उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को कह दिया कि मुझे फिरोज गांधी से करनी है शादी। जवाहरलाल नेहरू घबरा गए, अरे यार ये तो कुरियर बॉय था, इसको तुम्हें सामान देता था लिमाव बचाने के लिए, तो शादी कर रहा है। बहुत गुस्सा हो गए। तो इंदिरा गांधी ने कहा कि नहीं, शादी तो मैं इसी से करूंगी, चाहे जो हो जाए। ठीक है, एक एज होता है उनका, और उनको ये लगा कि मुझे कोई मतलब नहीं है आपके पॉलिटिकल वर्ल्ड से, मैं बहुत खुश होंगी एक हाउसवाइफ बन के, मैं बच्चे पालूंगी, मैं नॉर्मल लाइफ लीड करूंगी, मुझे कोई कोई चीज नहीं चाहिए लाइफ में। जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि भाई तो वो हेड स्ट्रॉन्ग तो इंदिरा गांधी हमेशा से थी। जवाहरलाल ने कहा कि भैया इसको तो मना नहीं सकता मैं, तो चलो इसको ना एक लट्टू दे देता हूँ हाथ में। मैंने कहा कि देखो अभी तो मैं अरेस्टेड हूँ, कन्यादान कौन कर गया, तो मैं जब जेल से बाहर आऊंगा ना तब तुम्हारी शादी करूंगा। उन्होंने कहा कि 4-5 साल 6 साल तो कहीं गए नहीं, अभी तो जेल ही में रहना है, कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा। अब क्या हुआ, अंग्रेजी सरकार को पता नहीं क्या हुआ, 6 महीने के अंदर रिलीज कर दिया उनको। इंदिरा गांधी खड़ी होगी, शादी कराओ। जवाहरलाल नेहरू ने झक मार के कहा भैया कर लो यार शादी, तो शादी उन्होंने करवा दी। अब क्या हुआ कि जब शादी हो गई तो इंदिरा गांधी वाज वेरी हैप्पी विद, जवाहरलाल नेहरू कहते भी है कि पहली बार मैंने जब राजीव पैदा हुए तो जवाहरलाल नेहरू को मन हुआ कि यार एक बार अपने नवासी को मैं देख तो लूं, तो उन्होंने इंदिरा गांधी को चिट्ठी लिखा कि एक बार तो दिखा दे। तो क्या कैसे दिखाऊं, तो उन्होंने कहा कि मेरे को एक जेल से दूसरी जेल शिफ्ट कर रहे हैं, एक टर्निंग आएगी, ठीक है, तू वहां पे खड़े रहना बस तुम दोनों, और एक नजर दिखा देना मेरे को बस राजीव को। तो इंदिरा गांधी कहते हैं कि इंदिरा गांधी, फिरोज और राजीव को उठा करके, इंदिरा गांधी जी थी तो जब जवाहरलाल नेहरू की गाड़ी टर्न हो रही थी उन्होंने उठा करके दिखाया कि ये देखो तुम्हारा नाती है ये, होगी कहानी ये सब। अब क्या हुआ कि फिर इंडिया इंडिपेंडेंट हो गई, बिकेम द प्राइम मिनिस्टर। इंदिरा गांधी को स्टिल कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब जवाहरलाल नेहरू बूढ़े होने लगे, उनको समझा कि मेरा कौन होगा उत्तराधिकारी। तब उन्होंने सोचा कि यार इंदिरा के अलावा तो कोई हो नहीं सकता, बिकॉज ही वाज आल्सो ऑफ दैट माइंडसेट। उन्होंने कहा कि ना, एबिलिटी जाए भाड़ में, हेरिडिटी, हम राजा हैं भाई। एंड द बून ऑफ कमला नेहरू वाज स्टिल देयर। करोल बाग की वो है घटना, भविष्यवाणी। बस उन्होंने कहा कि होना है तो इंदिरा ही को होना है और तो किसी को नहीं होना। और इंदिरा गांधी को जबरदस्ती इन्वॉल्व करने लगे। फिर उन्होंने फिरोज गांधी को भी एमपी बना दिया, लेकिन इंदिरा गांधी वाज एट अ हायर पेडेस्टल इन कांग्रेस बिकॉज ऑफ हर फादर। अब क्या हुआ कि वो दूरियां बढ़ने लगी इंदिरा गांधी में और उसमें, और अल्टीमेटली फिर वट एवर हैपेंड इज पब्लिक बता सकूं। जब जवाहरलाल नेहरू की डेथ हो गई तो इंदिरा गांधी बिकेम द मोस्ट पावरफुल लेडी आफ्टर ये। हार्डली कितने, एक ही साल तो रहे थे ये शास्त्री जी, 1 साल या 2 साल रहे थे शायद, 64-65, बस उसके बाद इंदिरा गांधी आ गई थी। इंदिरा गांधी बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री एंड द हेड ऑफ द कांग्रेस। और कांग्रेस में उनकी बुआ थी द ग्रेट विजय लक्ष्मी पंडित। विजय लक्ष्मी पंडित, इंदिरा गांधी ने उनको बिल्कुल पॉलिटिकली भी खत्म कर दिया। उनके सारे के वो जो उनको चिढ़ थी ना, बुआ जो उनका मजाक उड़ाती थी, सब निकाल ली, सब बदला निकाल दी। कहते हैं ना कि किसी भी लेडी को आप बेवकूफ बोल दो उसको दुख नहीं होता, आप उसको अगली बोल दो तो वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। और वो उन्होंने उसको अगली कहा था। उसके बाद वो विजय लक्ष्मी पंडित उसको लिखती रहेगी चिट्ठी कि मुझे अपने पिताजी के घर जाने दो इंदिरा एक बार। इंदिरा ने कहा नहीं बुआ, तुम आनंद भवन में तो तुम नहीं घुस सकती। सारी जिंदगी विजय लक्ष्मी पंडित रोती रह गई कि मुझे एक बार जाने दो, नहीं दी परमिशन। उनको कह दिया कि आप खबर मुझे दे देना अगर ये घुसने की कोशिश करें। कभी घुसने भी नहीं दिया उन्होंने आनंद भवन में। फाइनली क्या हुआ कि विजय लक्ष्मी पंडित ने छोड़ दी कांग्रेस और जनता पार्टी की तरफ से लड़ करके उन्होंने इंदिरा को हराने की कोशिश की, हरा भी दी। जब वो हार गई तब शायद फाइनली वो आनंद भवन में गई है विजय लक्ष्मी पंडित, और फिर इंदिरा गांधी उस इंसान में वापस आ गई। लेकिन उन्होंने मतलब विजय लक्ष्मी पंडित से जो बदला लिया ना वो इतना ब्रूटल था अपने लेवल से कि उनको एकदम वंचित कर दिया उनके
फादर के लेगेसी से। और ये सारी बात जो है ना वो के.एन. राव साहब इसलिए आराम से बता पाते हैं क्योंकि के.एन. राव साहब के फादर जो थे ना वो नेशनल हेरल्ड के एडिटर थे। अच्छा। और के.एन. राव साहब जो थे वो अब स्कूल बैग ले करके चले जाते थे अपने पापा के ऑफिस। अच्छा। और वहां पे जवाहरलाल नेहरू आते थे क्योंकि वो पेपर उन्हीं का था है कि नहीं। तो साथ में इंदिरा भी आती थी। इंदिरा और के.एन. राव जी थे ना, के.एन. राव बहुत छोटे थे उनसे, तो इंदिरा गांधी उनके साथ खेलती थी या फिर कुछ पूछती होंगी क्या तुम पढ़ते हो ये सब। लेकिन के.एन. राव और इंदिरा गांधी की भी एक बहुत अजीब सी लेगेसी है। अच्छा। हाँ मतलब वो एक अलग ही स्टोरी है। लेकिन उन्होंने ये कहानी जो है ना ये बताई थी बिकॉज ही वॉज एट वेरी क्लोज क्वार्टर्स विद इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। और वो पूरा फैमिली जो फ्यूड है ना वो उन्होंने अपने आंखों से विटनेस किया था एज अ बॉय। वाह।